एवरीवन, वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम अपडेट से रूबरू कराते हैं और साथ ही साथ फिल्मी कलाकारों की जिंदगी से भी आपको अवगत कराते हैं। तो आज के सिनेमा में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई दिग्गज कलाकार आए जो अपने साथ एक नया दौर लेकर आए, लेकिन आज हम एक ऐसी अभिनेत्री का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी एंट्री ने सिनेमा के दुनिया के पन्ने ही पलट कर रख दिए। हम बात कर रहे हैं बोल्ड और बेबाक अभिनेत्री जीनत अमान की। जीनत अमान जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अभिनेत्रियों को देखे जाने का नजरिया ही बदल दिया। दरअसल वो ऐसा स्टाइलिश और एक ऐसा वेस्टर्न लुक लेकर आई जो उससे पहले कभी नहीं देखा गया था, और शायद इसी ग्लैमरस लुक की वजह से वो और अभिनेत्रियों से अलग हो गई और लीड में सबसे आगे चली गई। यही वजह रही कि उन्होंने उस दौर के तमाम बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। मिस एशिया पैसिफिक का ताज तो उन्होंने पहना ही, और साथ ही साथ उन्होंने जीता लाखों करोड़ों लोगों का दिल। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं जीनत अमान के फिल्मी सफर पर। दम मारो दम, मिट जाए हम। ये दास्तां है उस अभिनेत्री की जिसने भारतीय सिनेमा के हीरोइंस का रंग रूप ही बदल दिया। 70 और 80 की दहाई में उन्होंने वो काम कर दिया जो आगे जाकर और भी अभिनेत्रियों का रास्ता बना। जीनत अमान, जिनका जन्म 19 नवंबर 1951 शहर मुंबई में हुआ। पिता का नाम अमानुल्लाह और मां का नाम सकिंदा। यूं तो जीनत अमान की परवरिश मुंबई शहर में हुई, लेकिन जब वो बहुत छोटी थी तो उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी मां ने एक जर्मन आदमी से शादी कर ली। जीनत अमान जब 13 बरस की थी तो तब उनके पिता अमानुल्लाह खान का निधन हो गया। अमानुल्लाह खान वही जिन्होंने मुगल आजम और पाकीज़ा जैसी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे। वो अपने आप में बहुत दमदार शख्सियत रहे। जीनत की पढ़ाई अमेरिका में हुई, लेकिन पढ़ाई वो बीच में ही छोड़कर भारत अपना करियर बनाने के लिए आ गईं। जिसके बाद उन्होंने बतौर पत्रकार फेमिना में काम किया और बाद में वो मॉडलिंग की तरफ मुड़ी। जीनत अमान ने कई ब्यूटी खिताब जीते। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने के बाद उन्होंने फिल्म उद्योग में अपनी जगह बनाई। ये सम्मान पाने वाली वो पहली महिला थीं। इनके पिता के दोस्त और जाने माने फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर ओपी रल्हन ने जीनत को अपनी फिल्म हलचल में कबीर बेदी के साथ लॉन्च किया था। हालांकि इस फिल्म ने उनके करियर में कुछ खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन वो निराश नहीं हुई। जिसके बाद वो फिल्म आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा, जिसमें उन्होंने देवानंद की बहन का रोल किया। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ये वो रोल था जिसे बड़ी बड़ी हीरोइंस ने ठुकरा दिया था। सभी अभिनेत्रियां यही चाहती थीं कि वो देवानंद की हीरोइन बने, ना कि बहन। लेकिन जब देवानंद की नजर जीनत पर पड़ी तो वो समझ गए कि यही वो लड़की है जो उनकी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में उनकी बहन जसबीर उर्फ जेनिस का किरदार निभा सकती है। इस फिल्म में उन्होंने एक पश्चिमी और भावनात्मक रूप से परेशान लड़की की भूमिका निभाई। इस रोल ने उन्हें रातों रात देश भर में न सिर्फ प्रसिद्धि दिलाई, बल्कि इस किरदार ने उन्हें उस फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री मुमताज से भी आगे कर दिया। इस रोल के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। उन पर फिल्माया गया गीत दम मारो दम बहुत मशहूर हुआ। इस गाने को आज भी सदाबहार गानों में से एक माना जाता है। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम,
इसके बाद जीनत की एक और फिल्म यादों की बारात रिलीज हुई। फिल्म के गाने चुरा लिया है तुमने जो दिल को, इस गीत में उनके गिटार बजाने के अंदाज ने इस गाने के साथ साथ फिल्म को भी हिट कर दिया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरे तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। इसके बाद तो जीनत लगातार फिल्म उद्योग की सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ती चली गईं। उन्होंने ऐसी भूमिकाएं निभाई जो उस दौर की अभिनेत्रियों से बिल्कुल अलग थी। फिल्म डॉन की गिनती उन्हीं फिल्मों में होती है जिसने जीनत अमान के करियर को नई उड़ान भरने में मदद की। उन्होंने इस फिल्म में अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया और साबित किया कि वो अमिताभ बच्चन के एक्शन हीरो के खिताब का मुकाबला कर सकती हैं। ये लड़की जंगली बिल्ली की तरह फुर्तीली और खतरनाक है और मुझे जंगली बिल्लियां पसंद हैं। ठीक है, आज से तुम हमारे साथ काम करोगे। थैंक यू डॉन। राज कपूर द्वारा निर्देशित सत्यम शिवम सुंदरम उनकी बहुचर्चित फिल्म रही, जिसमें उन्होंने एक गांव की लड़की रूपा की भूमिका निभाई थी और जिसका एक तरफ से चेहरा जला हुआ था। कहा जाता है कि जब जीनत ने उस भूमिका के लिए मेकअप किया तो फिल्म के निर्देशक राज कपूर ने उन्हें देखते ही फिल्म में साइन करने का फैसला कर लिया था। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। जीनत अमान ने हर तरह के किरदार निभाए। मेरी नाइटी कहाँ है? You horrible, horrible man! मैं तुझे देख लूंगी, ऐसा मजा चखाऊंगी तो जिंदगी भर याद रखेगा। Stupid fool, I hate you! वहीं वो अपने जमाने के हर बड़े अभिनेता की हीरोइन बनी और कई दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। जीनत अमान ने अपने जमाने के मशहूर अभिनेता मजहर खान से शादी की, जिनकी 1998 में मृत्यु हो गई। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए। जीनत अमान को बॉलीवुड में काम करने वाले उन क्रांतिकारी चेहरों में से एक माना जाता है जिन्होंने अकेले दम पर अपने साहसिक रवैये और इच्छा शक्ति से भारतीय सिनेमा का मिजाज बदल दिया। हाँ, मैं चाहती हूँ वो जिंदा रहे, सिर्फ इसलिए कि उसे मेरे हाथों मरना है। भारतीय सिनेमा के युग ने हर मोड़ पर नया जमाना देखा है और इसे बदलने वाले कलाकारों ने सिनेमा के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। और इन्हीं महान कलाकारों की लिस्ट में एक नाम दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान का भी आता है, जिनकी बड़े पर्दे पर एंट्री ने ही सिनेमा का रंग रूप ही बदल डाला। और हमारी खुशनसीबी है कि आज जीनत अमान हमारे साथ खुद मौजूद है। जीनत जी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम बात कहाँ से शुरू करें, क्योंकि बात ही इतने लंबे सफर की हो रही है। और इससे बढ़कर खुशी की बात आपके फैंस के लिए क्या होगी कि आज आप जो है अदाकारी की दुनिया में आज आप भी एक्टिव हैं। बेशक आप बड़े पर्दे पर नहीं हैं, इस वक्त जो आप एक्टिंग कर रही हैं वो रंगमंच की तरफ कर रही हैं और आप कस्तूरबा गांधी का किरदार निभा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कितना आपको क्या चीज इसमें इतनी ज्यादा अट्रैक्ट लगी कि आपने थिएटर की तरफ रुख करा और आपने इस किरदार को करने के लिए हामी भरी। नमस्कार, शुक्रिया साइमा। तो जब सैफ सर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये रोल ऑफर किया था, तो ये स्क्रिप्ट दरअसल उस वक्त सिर्फ एक ही कलाकार का था, सिर्फ कस्तूरबा थी और इतना लंबा चौड़ा था कि मैं घबरा गई कि ओ माय गॉश, यू नो, इट्स वन मैन soliloquy थ्रूआउट। तो मैं इस तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुई क्योंकि मुझे है ना, कोई सोच नहीं सकता कि कस्तूरबा गांधी के किरदार में मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा हमेशा बहुत वेस्टर्नाइज्ड इमेज रह चुका है। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था
और इंटरेस्टिंग था, और काफ़ी इन्होंने फिर स्क्रिप्ट को एडजस्ट किया, शेप अप किया, और एक कैरेक्टर से 2 कैरेक्टर का प्ले बन गया। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, खुश थी, एंड बहुत द होल क्रिएटिव प्रोसेस बहुत अच्छा रहा है। कस्तूरबा गांधी के किरदार को अदा करने के लिए आपको किस तरह की मेहनत करनी पड़ी, मतलब आपने उसके लिए क्या अपने अंदर चेंजेस लेकर आई? सनू, ऐसा क्या है कि मैंने उनके बारे में बहुत रिसर्च किया, कौन थी, कैसे थी, उनके ख्याल क्या थे, उन्होंने क्या क्या पार्टिसिपेशन किया था गांधी जी की ज़िंदगी में, किस तरह। उनकी शादी हुई थी जब वो 13 साल की थी, 6-7 बरस की उम्र में दे वर एंगेज्ड, उनकी मंगनी हुई थी। एंड वो इतना लंबा सफ़र, क्योंकि वो गुजर गई when she was 74 years old, तो पूरे अप्स एंड डाउन्स उनकी जर्नी में, चाहे वो इंडिया में थे, लंदन में थे, साउथ अफ्रीका में थे, लंदन में उन्होंने वुंडेड सोल्जर्स को देखभाल किया वर्ल्ड वॉर 2 में, और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में, मेरे हिसाब से वो एक अनसंग हीरोइन है, अनसंग है, क्योंकि उन्होंने उनकी गैर हाजिरी में जहाँ गांधी जी नहीं थे, तो वो सारा मूवमेंट को पकड़ के आगे बढ़ रही थी, चाहे औरतों के साथ, चाहे हर किस्म की मूवमेंट के साथ, एंड और अपने हस्बैंड को, अपने शौहर को हर तरह से सपोर्ट करती रही, चाहे उनके जेवरात बिके गए उनको लंदन भेजने के लिए, आगे पढ़ाई के लिए, चाहे उन्हें बहुत वक्त के लिए अकेला वक्त काटना पड़ा छोटे बच्चों को पालने के लिए। और जैसे गांधी जी कहते हैं, वो उन दिनों में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई नहीं देते थे, नॉट टू मच फॉर्मल, नो एजुकेशन। तो उस हिसाब से, हाँ, हमारे हिसाब से तो वो शी वाज नॉट एजुकेटेड, बट उनकी जिंदगी की एजुकेशन वो एजुकेशन से बढ़कर थी। तो और उनका रिश्ता, उनका नोक-झोंक, उनका गांधी जी से वो स्ट्रॉन्ग थी, रिबेलियस थी, ऑब्स्टिनेट थी, एंड शी वुड टेल हिम ऑफ, मतलब तो उन पे रिसर्च करना, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। अगर हम आपके फिल्मी सफर को भी देखें तो आपकी पहचान भी एक बोल्ड, रेबल और एक चेंजेस लाने वाली अदाकारा के तौर पर ही जानी जाती है। आपने फिल्मी पर्दे पर एक ऐसे जमाने में कदम रखा जहां पर महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत ज्यादा उनके लिए, और इस तरह का इतना खुला माहौल नहीं था, लेकिन आपने जो कदम रखा, आपने बिल्कुल ही एक चेंज लेकर आई आप फिल्मी पर्दे के ऊपर। तो कितना चैलेंजिंग भरा आपके लिए भी ये रहा उस दौर में इस तरह का रोल प्ले करना और ये अदाकारी इस तरह की करना? समय ये कुछ प्लान नहीं था, मतलब ये सोचकर कैलकुलेशन के साथ किया नहीं था, वो इत्तेफाक से मेरी जर्नी ऐसे हो गई, मतलब रियली प्योरली कोइंसिडेंटल। उस वक्त मैं पढ़ रही थी, अमेरिका से आए, देव साहब ने मुझे हिप्पी के रोल में कास्ट किया, लोग हरे राम हरे कृष्णा में लोगों को पसंद आया, फिर वहाँ से बहुत सारा काम मुझे मिलने लगा। और हमारी इंडस्ट्री में ऐसे होता है कि जो चलती है ना, व्हाटएवर वर्क्स, तो उसी को लेकर, क्योंकि इट्स एन इंडस्ट्री, पैसे लगते हैं, तो वही लेकर प्रोड्यूसर्स आगे चलते हैं। तो चाहे लाल कपड़ों वाली मेम साहब हो, या चुरा लिया हो, या कुर्बानी हो, या डॉन हो, तो इन फिल्मों में मुझे मौका मिलना काम करने का, और लोगों को पसंद आया। तो ये मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, इट वाज कोइंसिडेंटल। मैम, आपने फिल्मी पर्दे पर एक बहुत लंबी पारी खेली है, और आप एक लंबा वक्त फिल्मी सिनेमा का देखती हुई आ रही हैं। महिला सशक्तिकरण को जिस तरह से आप बदलते हुए देख रही हैं, आजकल की जो फिल्में हैं जिसमें अब जो एक हीरोइन है वो भी एक लीड रोल प्ले करती है और बहुत अच्छे से करती है, बहुत ज्यादा करती है, तो उस तरह के जो चेंजेस आप अब देख रही हैं सिनेमा में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऑब्वियसली जाहिर है, तो बहुत अच्छा लगता है, इट्स वेरी नाइस कि द गर्ल्स, द वुमेन, उनको मौका मिल रहा है। हालांकि उस वक्त भी इवन लाइक इन डॉन,
तुम्हें यू मैं नो डॉन फिल्म की बात करने वाली जिसमें आपने ना एक्शन रोल भी किया था। हाँ, जी। तो हीरो की तरफ दो पढ़ रहे थे तो रोमा हीरोइन की तरफ भी दो पढ़ रहे थे, यू नो। सो और चाहे इंसाफ का तराजू हो, वुमन ओरिएंटेड फिल्म था, और सत्यम शिवम सुंदरम तो बेसिकली रूपा की कहानी थी, उनके रिश्ते का विद जो शशि जी किरदार कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि मौका नहीं मिला, और वैसे भी कुछ और फिल्में थी जो इतनी चली नहीं, तो यू नो नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट देम। हालांकि अब भी मेल ड्रिवन इंडस्ट्री है, अच्छा, वो किस तरह से आप कह सकते हैं? बिकॉज इट इज पिक्चरें जो बिकती हैं, शायद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, तो यू नो हीरो की सेलेबिलिटी, उनकी कामयाबी पे यू नो, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स, तो इट इज स्टिल पेट्रियार्कल, और हमें बिल्कुल यू नो बराबरी के लिए वी स्ट्राइव, वक्त लगेगा। आपने इतने सारे रोल किए हैं, तो अगर आपको मौका मिले कि आप कौन सी फिल्म का रोल दोबारा से करना चाहेंगी, तो ये तो हर कोई आपका फैन जानना चाहेगा कि आपको अपने दिल के करीब कौन सा ज्यादा रोल पसंद है कि आप दोबारा से उसको करना पसंद करेंगे? समय ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, यू नो ये ऐसा सवाल कि अब किसी माँ से पूछूं कि यू नो कौन सा बच्चा आपको प्यारा लगता है। मेरी जर्नी बहुत लंबी थी, मैं एक टीनेजर थी जब मैंने शुरू किया था, और आज तक काम कर रही हूँ, मेरे 2 वेब सीरीज आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि जर्नी पे यू नो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, चाहे हरे रामा से शुरू करो, और मुझे मौका मिला है कि कितने एक्टर डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, चाहे देव साहब हो, राज साहब हो, शम्मी जी की मनोरंजन हो, या फिरोज खान की कुर्बानी हो, बहुत सारे जितने भी एक्टर्स थे जो डायरेक्टर्स थे उन सबके साथ मैंने काम किया है, अमजद खान वगैरह। तो हाँ, शायद लोगों को कुछ काम ज्यादा पसंद हो, लेकिन मेरे लिए यू नो they were good। मैम, आपने अपनी लाइफ में बहुत कामयाबी देखी है, इतना प्यार आपको मिला, इतनी चाहत आपको मिली है, मतलब आपने बड़े बड़े हीरोज के साथ फिल्में की हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने फिल्में की हैं, आपकी कई फिल्में हिट हुई हैं, आप एक बहुत बड़ा नाम है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई एक छोटी सी मेरी ख्वाहिश जो पूरी होनी रह गई हो, जो मैं चाहती हूँ कि मैं वो कर लूँ? जो कुछ मुझे मिला है, आई हैव ग्रैटिट्यूड, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जर्नी जो है मेरी रही है, जैसे भी रही है। ऐसे नहीं कि सिर्फ अप्स थे, जिंदगी में अप्स एंड डाउन सब चलता रहता है। तो माई प्लेट इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, आई एम सो ग्रेटफुल, बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरी ऐसी कोई खास ख्वाहिश है नहीं। जो whatever you get, जो भी मिलता है उसे प्यार से, लव से enjoy it and live it। दूरदर्शन की टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सईमा, बहुत अच्छा लगा। बॉलीवुड के मजे हुए अदाकार और थिएटर आर्टिस्ट जावेद खान अमरोही के निधन की खबर ने न सिर्फ उनके साथी कलाकारों बल्कि उनके फैंस को भी गमगीन कर दिया। हालांकि जावेद खान हमेशा फिल्मी पर्दे पर अपने अभिनय के जरिए दर्शकों को गुदगुदाते रहे। उन्होंने कई मज़ाहिया किरदार अदा किए और दूरदर्शन के कई बड़े सीरियल्स में काम करने के साथ साथ उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े कलाकारों के साथ भी काम किया। हालांकि उनका रोल काफी छोटा होता था, लेकिन वो अपने अभिनय से उस रोल को यादगार बना दिया करते थे। तो आइए आज उन्हीं के सफर पर नजर डालते हैं। बॉलीवुड के मंझे हुए एक्टर और थिएटर आर्टिस्ट जावेद खान अमरोही इस दुनिया को अलविदा कह गए। 70 की उम्र में उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। मुंबई में जन्मे जावेद खान ने अपने अभिनय करियर में कई बेहतरीन सपोर्टिंग और कैमियो रोल किए थे। जावेद खान टीवी और सिनेमा जगत का जाना माना चेहरा थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 150 से ज्यादा फिल्में की।
इसके अलावा उन्होंने टीवी की दुनिया में भी अलग अलग किरदार निभाकर दर्शकों का मनोरंजन किया। नुक्कड़ जैसे धारावाहिकों के लिए भी वो जाने जाते हैं। नुक्कड़ में सफलता के बाद उन्हें गुलजार की मिर्जा गालिब में एक फकीर की भूमिका निभाने का मौका मिला। ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। दूरदर्शन के इन दोनों ही टीवी सीरियल्स ने उनके करियर में काफी मदद की। टीवी में शुरुआत से पहले उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। उनको राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम, वो 7 दिन, राम तेरी गंगा मैली, नाखुदा, प्रेम रोग आदि में भी छोटी भूमिकाओं में देखा गया। जावेद खान अमरोही को साल 2001 में आई फिल्म लगान में बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए अकादमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। 323 दौड़ बनानी होंगी। इसके अलावा उन्हें अंदाज अपना अपना और चक दे इंडिया में भी उनके अभिनय के लिए काफी सराहा गया था। जावेद खान ने एक इंस्टीट्यूट में बतौर एक्टिंग फैकल्टी भी काम किया है। उन्होंने अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म फिर हेरा फेरी में पुलिस कांस्टेबल का कैरेक्टर भी प्ले कर सबको गुदगुदाया था। कौन सा सेक्शन? कौन सा सेक्शन? मैं पुलिस नहीं हूँ, फिर सीआईडी हूँ। पर साहब, फिर आपने ये पुलिस वाले की वर्दी क्यों पहनी है? अभी क्या सादे कपड़े में सबको डाउट जाता है कि ये सीआईडी का आदमी है। हाँ। पुलिस का वर्दी पहनेगा तो किसको डाउट जाएगा कि ये सीआईडी का आदमी है। वाह वाह, क्या आइडिया है। ताली क्या मारता है, सलाम मार। साहब साहब। जावेद खान ने आखिरी बार साल 2020 में आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर स्टारर फिल्म सड़क 2 में काम किया था। अब हम संगीत की दुनिया की उस मधुर आवाज का जिक्र करेंगे जो हमेशा के लिए खामोश हो गई। वाणी जयराम। वाणी जयराम जिन्होंने 19 भाषाओं में गीत गाए, लेकिन जब उन्होंने हिंदी में गीत गाया तो उनका पहला ही गीत इतना मशहूर हुआ कि वो हर किसी के दिल पर छा गया। और वो गीत था गुड्डी फिल्म का जया भादुड़ी पर फिल्माया गया बोले रे पपीहरा। आज उस गीत को एक जमाना गुजर गया है, लेकिन अगर अब भी आप उस गीत को सुने तो कानों में रस घुल जाता है। उनकी आवाज में एक अलग सी कसक थी, और जिसकी मिसाल हम एक और गीत से देना चाहेंगे, और वो है हमको मन की शक्ति देना। जी हाँ, ये गीत भी उनका इतना मशहूर हुआ था कि ये गीत जो है वो स्कूल में सुबह बच्चे जो हैं वो प्रेयर में गाते हैं। संगीत में वाणी जयराम के इसी योगदान की वजह से उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बोले रे पपीहरा पपीहरा, बोले रे पपीहरा पपीहरा, चित घन भर से नित मन प्यासा। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित की गई प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके अचानक निधन की खबर ने कला जगत में सभी को उदास किया और कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म 30 नवंबर 1945 में तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था। 1971 में उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा था और 1990 तक वो संगीतकारों की पसंदीदा गायिका रहीं। वाणी ने MS इलैयाराजा, RD बर्मन, KV महादेवन, OP नैयर और मदन मोहन जैसे दिग्गज कंपोजर के साथ काम किया। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, गुजराती, उड़िया, मराठी, हरियाणवी, असमी और बंगाली सहित 19 भाषाओं में उन्होंने 10,000 से अधिक गाने गाए। वाणी जयराम की आवाज में हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे गीत को उन्होंने अपनी आवाज से अमर कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कई भजन भी गाए थे जो मीरा की भक्ति पर आधारित थे।
इसलिए वाणी जयराम को आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता था। वाणी ने बॉलीवुड को भी कई बेहतरीन गाने दिए। साल 1980 में वाणी को मीरा फिल्म के मेरे तो गिरधर गोपाल गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गुड्डी फिल्म में उनका गाया बोल रे पपीहा गीत भी काफी मशहूर हुआ। बोले रे पपीहरा, पपीहरा, बोले रे पपीहरा। इसके अलावा साल 1991 में उन्हें संगीत पीठ सम्मान से भी नवाजा गया। वाणी ये सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की सिंगर थीं। तब उनकी उम्र 46 साल की थी। 3 बार सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर के तौर पर उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और ओडिशा से राज्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए। हाल ही में उन्होंने एक प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर के तौर पर संगीत की दुनिया में अपने 5 दशक पूरे किए थे। तो सिनेमा की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे अपने एक नए एपिसोड के साथ और बताएंगे आपको सिनेमा जगत की तमाम अपडेट्स। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।